नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में झारखंड टेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान देखेंगे। ये आपका जेटेट झारखंड टेट सोशल साइंस क्लास 6 से 8 के लिए है और टॉपिक आपका भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से संबंधित एमसीक्यू है। और इस टॉपिक से हम लोग 60+ प्रश्न लेकर आए हैं। तो जैक के द्वारा ये लेटेस्ट सिलेबस और उसी सिलेबस के अनुसार आपको बता रहे हैं। एग्जाम जब भी होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको सिलेबस में दिखाते हैं या कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट से इसका लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करेंगे झारखंड टेट का, तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। और सामाजिक विज्ञान जो क्लास 6 से 8 के यानी उच्च प्राथमिक स्तर का है, इसमें पहला जो बस आपको पढ़ना है, इसमें इतिहास पढ़ना है पहला पॉइंट में, इसके कुछ टॉपिक दिया गया है। और दूसरा में आपका ज्योग्राफी पढ़ना है। उसके बाद तीसरा भी है, हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए, उसमें से पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक कंप्लीट किए। आज हमारा चौथा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इससे संबंधित 60 प्रश्न कवर करेंगे। इसके बाद इधर के टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन इजी भी है, हार्ड भी है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका नहीं छूटेगा। आपको हम लोग पहला प्रश्न आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं। तो इसे जो से क्रस्ट कहते हैं। आपको याद रखना है टोटल 3 लेयर होता है, एक क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्रस्ट। आपका देखिए दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग क्रस्ट के यानी भूपर्पटी के अंतर्गत आता है। 2 का आंसर ये होगा 1%। फिर आपका अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण मुख्य रूप से किन खनिजों से हुआ है। तो क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, उसका निर्माण किन खनिजों से हुआ है। तो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि महासागरीय क्रस्ट, वो महाद्वीपीय क्रस्ट था, आपका महासागरीय क्रस्ट है, इसे ओशियनिक क्रस्ट आप बोल सकते हैं, मुख्य रूप से किस से बनी होती है। 4 का आंसर आपका बी होगा, बेसाल्ट से। फिर वहीं हमारा अगला प्रश्न है कि एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या नाम दिया था। आपका 5 का करेक्ट आंसर सी होगा, सियाल नाम दिया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि सियाल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम। तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा ए, सिलिका और एल्युमिनियम को शॉर्ट फॉर्म में सियाल कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका 7 का आंसर बी होगा, 6400 किलोमीटर है, यानी 6300 से 6400 के आसपास है। आपको याद रखना है। आपका वहीं अगला प्रश्न है कि भूपटल यानी क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है। 8 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा 33 किलोमीटर, यानी 33 किलोमीटर है भूपटल यानी क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग। उसी प्रकार से ये तो क्रस्ट का औसत एवरेज हमारा लेंथ या मोटाई दिया गया है। तो यहाँ पे महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कितनी है। ये आपका महाद्वीप लिखा गया है यानी कि कॉन्टिनेंट है। तो महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई पूछा जा रहा है महाद्वीपों की तुलना में। 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, कम है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है सिंपल कि एडवर्ड स्वेस के अनुसार दूसरी मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार दूसरी मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है। तो सीमा कहा जाता है। सीमा का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। देखिए सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा ये एडवर्ड स्वेस बोला था, ये दूसरा लेयर है। इसमें मुख्य रूप से कौन से 2 तत्व होते हैं। तो आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीज। और पहला लेयर सिलिका और एल्युमिनियम आपको हर तरीके से याद रखना है। और निकेल और आयरन जो से तीसरा लेयर है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान के प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितनी वृद्धि होती है। तापमान गर्म होने लगता है, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे गर्मी आपको महसूस होने लगेगा। आपका 12 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं, प्रति 32 मीटर की गहराई पर। फिर आपका अगला प्रश्न है 13 है कि पृथ्वी के आंतरिक जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। 13 का आंसर आपका भी होगा, ज्वालामुखीय उद्गार है। यानी कि आपको पृथ्वी की अंदर की जानकारी लेना है तो ये आप बोल सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन सबसे बेस्ट है, सोर्स है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो 14 का आंसर आपका बी होगा। भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, यानी कि जियोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी है, भूकंप विज्ञान है, ये तो सिस्मोलॉजी कहलाता है, सब अलग अलग है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 15 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑक्सीजन है। पृथ्वी की कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल घेरता है। 16 का आंसर आपका बी होगा, 84%। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है कि मेंटल परत की गहराई धरातल से लगभग कहाँ तक विस्तृत है। 17 का आंसर ये होगा, 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। मेंटल की ऊपरी भाग को जहाँ मैग्मा मुख्य रूप से माना जाता है उसे क्या कहते हैं। 18 का आंसर बी होगा, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर की स्थिति मुख्य पृथ्वी पर कहाँ होती है। 19 का आंसर होगा, ऊपरी मेंटल में ये एस्थेनोस्फेयर होती है। आपका अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए कौन सा मंडल मुख्य आधार प्रदान करता है। 20 का आंसर आपका ये होगा, एस्थेनोस्फेयर मुख्य आधार प्रदान करता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मेंटल का औसत घनत्व लगभग कितना होता है। तो 21 का आंसर आपका बी होगा, 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं, एक क्यूब बोल सकते हैं। आपका अगला है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के संयुक्त ठोस भाग को क्या कहा जाता है। तो इसे जो से स्थल मंडल कहा जाता है, लिथोस्फेयर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा बाहर आता है वह पृथ्वी के किस भाग से संबंधित है। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, एस्थेनोस्फेयर या मेंटल से संबंधित है, इसी में मैग्मा रहता है। मेंटल और क्रस्ट के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। मेंटल और क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। 24 का आंसर ये होगा, मोहर विकिक। इस प्रकार से आपका ए करेक्ट आंसर है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। 25 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, रैपिड असमर्थता। फिर आपका है क्रस्ट के ऊपरी और निचले हिस्से को अलग करने वाली असंबद्धता का क्या नाम है। 26 का आंसर ये होगा, कॉनरॉड है, कॉनरॉड आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मेंटल का घनत्व यानी मेंटल का डेंसिटी क्रस्ट की तुलना में कैसा है। 27 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, अधिक है। मेंटल में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता होती है। मेंटल में किस प्रकार की चट्टान। 28 का आंसर ये होगा, सिलिकेट और मैग्नीशियम युक्त भारी चट्टान होते हैं। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है 29 कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में ऊष्मा का संचारण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। 29 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, संवहन धाराएं यानी कन्वेंशनल आप बोल सकते हैं करंट। मेंटल के निचले भाग की सीमा कहाँ समाप्त होती है। मेंटल के निचले भाग की सीमा कहाँ समाप्त होती है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह समाप्त हो जाता है। आपका अगला है कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक और केंद्रीय परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक और केंद्रीय परत को कोर कहा जाता है। 31 का आंसर सी हो जाएगा। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग को क्या नाम दिया। तो सबसे भीतरी भाग को एडवर्ड स्वेस ने क्या नाम दिया था। 32 का आंसर आपका ये होगा, नीफे दिया था। नीफे में कौन से दो प्रमुख भारी तत्व पाए जाते हैं। नीफे का आपका निकेल और आयरन हो जाएगा, मतलब कि 33 का आंसर आपका ये है, निकेल और फेरस। ये एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया तीसरा परत में ये पाया जाता है नीफे। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान और या आयतन में कोर का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। 34 का आंसर ये होगा, 15% है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कोर की गहराई धरातल से कहाँ से शुरू होती है। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, 2900 किलोमीटर से केंद्र की ओर। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के बाह्य कोर यानी आउटर कोर की भौतिक अवस्था क्या है। 36 का आंसर आपका बी होगा, ये आपका तरल है। और वहीं आपको जस्ट ये बताएं 2900 किलोमीटर से केंद्र की ओर। आपका 37 प्रश्न है। 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर इनर कोर की भौतिक अवस्था क्या है। तो ये ठोस है, याद रखिएगा। पृथ्वी के जो इनर कोर, दोनों याद रखिए। आउटर कोर कैसा है, तो आउटर कोर जो है से आपको याद रखना है कि
ये तरल है, आउटर कोर कैसा है, तरल है। और आपको याद रखना 37 में कि ठोस है इनर कोर। ये कोर के दो टाइप है। आपका अगला है देखिए, मेंटल और कोर के बीच की सीमा पर कौन सी प्रसिद्ध असंबद्धता स्थित है। तो 38 का आंसर होगा गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आपका अगला है कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली असंबद्धता का नाम क्या है। 39 का आंसर आपका ये होगा लेहमैन होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड मुख्य रूप से किस परत के गतिशील तरल लोहे के कारण उत्पन्न होती है। 40 का आंसर होगा बाहरी कोर यानी आउटर कोर इसे कहते हैं। कोर का औसत घनत्व कितना होता है। तो कोर का औसत घनत्व 13 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना अनुमानित किया गया है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना अनुमानित किया गया है। तो ये किया गया 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है कि अत्यधिक दाब यानी प्रेशर के कारण पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस अवस्था में क्यों रहता है। तो 43 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, अत्यधिक दबाव के कारण गलनांक बढ़ जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक घनत्व किस परत में पाया जाता है। 44 का आंसर आपका सी होगा, कोर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि कोर की त्रिज्या लगभग कितनी है। 45 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा 3500 किलोमीटर के आसपास है कोर की त्रिज्या। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष साधन क्या है। तो 46 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, भूकंपीय तरंगे। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत प्राथमिक तरंगों को क्या कहा जाता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी वेव को क्या कहा जाता है। तो 47 का आंसर अब बी होगा, पी वेव्स कहते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस तरल गैस तीनों माध्यम से गुजरती या गुजर सकती है। 48 का आंसर आपका ये होगा, पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव। आपका अगला है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, तरल में लुप्त हो जाती है। तो ये आपका बी होगा, एस तरंगे। इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। एस तरंगे का छाया क्षेत्र शैडो जोन भूकंप अधिकेंद्र से कितने डिग्री के बीच बनता है। 50 का आंसर होगा 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच। पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव का छाया क्षेत्र शैडो जोन कितने से कितने डिग्री के मध्य पाया जाता है। तो 51 का आंसर आपका ये होगा, 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि एस तरंग का तरल कोर से गुजरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। एस तरंग का तरल कोर से गुजरने पर 52 का आंसर भी होगा, वे अवेशित यानी विलुप्त हो जाती है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है कि उल्का पिंडों यानी मेटियोर्स के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग भी भारी चट्टानों और लोहे जैसा बना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भीतर गहराई में जाने पर दबाव प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 54 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ता है। फिर हम लोग और भी थोड़ा सा प्रश्न बचा हुआ है। घनत्व यानी डेंसिटी के आधार पर पृथ्वी के परतों का सही क्रम बाहर से अंदर की ओर कौन सा है। तो 55 का राइट आंसर ये होगा, पहले क्रस्ट फिर मेंटल फिर कोर। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर। ये डेंसिटी के आधार पर बताया गया। पृथ्वी के आंतरिक तापमान में वृद्धि की सामान्य दर को क्या कहते हैं। 56 का आंसर ये होगा, भूतापीय प्रवणता कहते हैं। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी तत्वों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विघटन से क्या उत्पन्न होता है। 57 का आंसर ये होगा, भारी मात्रा में ऊर्जा या ताप जो से उत्पन्न होता है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने की दर धीमी क्यों हो जाती है। आपका 58 का आंसर ये होगा, भारी धातुओं की उपस्थिति और चालन गुणों के कारण। आपका फिर अगला प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो ये भूकंपीय तरंगे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि कोणार्ड असमर्थता या डिसकंटिन्यूटी किसको अलग करती है। 60 का आंसर होगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करती है। तो हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट किए 60 प्रश्न।
ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, तो ये हम इससे जो है हम लोग का और भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम लोग आज 60 प्रश्न कंप्लीट किया, अगले हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। इस प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि घनत्व और डेंसिटी के आधार पर पृथ्वी की परतों का सही क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर हम लोग कभी बाद में जब पूरा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस करेंगे और मैराथन लाएंगे तो उस समय इस सब टॉपिक को और अच्छे से प्रश्नों को कवर करेंगे और रिवीजन भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। आपके प्रैक्टिस रिवीजन के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।